नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? ट्रेन टॉपिक बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे, मुझे बताओ कल हमने क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? हम बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन। बच्चों कल क्लास में कहां तक के सवाल मैंने करवा दिए थे आपको? 22। अरे कोई कह रहा 32, कोई कह रहा 22, इतना कैसे फर्क आ गया? 32 तक करवा दिए, चलो मैं 30 तक मान लेता हूं। 30 तक तो मान लेते हैं। नहीं, मैंने कितने करवाए थे ये बताओ? 25 तक की बात कर लेते हैं अपन ना, आगे अपन देख लेंगे, फिर कोई बात नहीं। ये बताओ बेटा, पहले 1 से लेकर 10 तक के सवाल आपने रिवीजन करे होंगे। किसी बच्चे का अगर 1 से लेकर 10 तक में कोई डाउट आया हो तो बेटा ये बाद में आपने शीट में से सारे सवाल रिवाइज किए होंगे ना बच्चों। 11 से 20 में कोई डाउट किसी का? ऑल डन। 21 to 25 बोल दीजिए एक बार। 24 नंबर सवाल। एक 24 ही बता रहे हैं बच्चे बहुत सारे। चलिए मैं डायरेक्ट 24 नंबर पे आता हूं, फिर 24 के बाद में आगे जो भी सवाल होंगे उनको अपन देख लेंगे, ठीक? अरे गौरव, क्या 21 भी नहीं हुआ क्या? ये तो मैंने क्लास में बताया तुमको सवाल यार। गौरव कल की क्लास को पढ़ो, ये सवाल हमने क्लास में करवाया कल। नींद में चल रहा है भाई। सुनो, जानकारी को पढ़ते हैं बच्चों। क्या कहानी है? बहुत बढ़िया, विशेष। एक रेलगाड़ी 12.5 मीटर प्रति सेकंड और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत से गति से विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को 20 सेकंड में और 0.25 मिनट में, ये 0.25 मिनट का मतलब भी 15 सेकंड होते हैं क्या? ये इनडायरेक्टली तुम्हें 15 सेकंड ही बोले, 15 सेकंड में पार करती है, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो ऐसा है बच्चों, एक ट्रेन है, ये दो व्यक्तियों को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तब ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। लेकिन विपरीत दिशा में चल रहे दो लोगों को पार करती है, क्रॉसेस टू पर्सन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद दिस स्पीड एंड दिस स्पीड। देखो एक पर्सन P1 है, उसकी स्पीड मान लो 12.5 मीटर पर सेकंड, और इसको ट्रेन पार कर रही है 20 सेकंड में। टाइम कितना लग रहा है? T1 आ गया 20 सेकंड। एक पर्सन बच्चों और है P2, इसकी स्पीड कितनी है? क्या 20 मीटर पर सेकंड कह दूं क्या? और इसको टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड का। टाइम कितना लग रहा है? 15 सेकंड का। देखो अभी सवाल में कोई वैसे विशेष बात तो नहीं है। ये जो दोनों लोग हैं बेटा, ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं क्या? ये दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति तो ट्रेन की साइड में चल रहा है, जिधर ट्रेन चल रही है उधर ही चल रहा है, और एक व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट चल रहा है। यही बात है भाई। अगर मैं इस गति से विपरीत दिशा में, क्या दोनों ही विपरीत आने चाहिए? दोनों ही व्यक्ति ट्रेन के विपरीत आने चाहिए। ए ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? दोनों व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट में है। ए ट्रेन क्रॉस करती दो लोगों को, और दोनों ही व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट में जा रहे हैं। पहले बंदे की स्पीड है 12.5 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताइए, ट्रेन की स्पीड कुछ मान लें बेटा। ट्रेन की स्पीड मैं मीटर पर सेकंड में मान रहा हूं, मीटर पर सेकंड में एस मान लूं कि स्पीड को एस, और तुम्हें 5 और एस में कंफ्यूजन होता है तो एक्स मान लूं। ट्रेन की स्पीड को आपने एक्स मान लिया। अच्छा, जब ये दो ट्रेन के अपोजिट चलेगा तो रिलेटिव स्पीड ये वाली काम करेगी क्या? जब ये व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट चलेगा तो रिलेटिव स्पीड ये वाली काम करेगी। और ये 20 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेंगे?
सर ये दूरी कवर करेंगे ट्रेन की लंबाई के बराबर, ये दूरी कवर करेंगे ट्रेन की लंबाई के बराबर, ये एक प्रकार से ट्रेन की लंबाई के बराबर बात आएगी। और यही बात x + 20 गुणा में 15 भी होना चाहिए क्या? यही बात सेम जानकारी x + 20 गुणा 15 होना चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो एक बार इस कहानी को देखो, मैं लिख रहा हूं दोबारा, या दोबारा ना लिखो तो भी काम चलेगा, पर आपको समझाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे फिर बाद में एल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 4, सर 4x + 50, 3x + 60, तो x का मान आ गया बच्चों 10। अब आप x की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, अपने सवाल का उत्तर ज्ञात कर पाओगे। अगर मैं यहां पुट करता हूं बच्चे, तो 30 × 15 450 मीटर आएगी ट्रेन की लंबाई। क्या उत्तर कुछ अलग दिया क्या आंसर की में? बच्चे बता रहे थे 24 का आंसर मैच नहीं कर रहा, यही दिया है, फिर तो इसका मतलब आपने ठीक नहीं करा होगा भाई। 24 नंबर सवाल की बात क्लियर? अगर दोनों ही व्यक्ति ट्रेन के अपोजिट में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का टाइम से गुणा करोगे, डिस्टेंस आएगी, और वो जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, सिग्नल को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रख लीजिएगा। ए ट्रेन क्रॉसेस 2 पर्सन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड 21 मीटर पर सेकंड एंड 50.4 किलोमीटर पर आवर इन 3.5 मिनट एंड 22 सेकंड रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है क्या बेटा? ये भी देखो, एक लाइन में करके बताऊं तो आप, एक तो x है और 21 मीटर पर सेकंड है, इसको इसने पार करा है 3/5 मिनट, यानी कि 36 सेकंड में पार किया है क्या जी। और यही बेटा एक बात और मानिएगा, नहीं दोनों बेटा, दोनों ट्रेन के अपोजिट है, दोनों ट्रेन के अपोजिट है, आपस में अपोजिट नहीं है, दोनों ट्रेन के अपोजिट में है। यहां आप लिखेंगे x + 50.4 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 2 36 एकम 36, 36 चौका 14 आ जाएगा, और टाइम कितना है 22 सेकंड का। अब बस इनको सॉल्व करके x ज्ञात कर लीजिए, और x अगर मिल जाएगा फिर तो आगे सवाल में दिक्कत नहीं है, कर पाओगे बेटा? अरे बताओ, हो जाएगा? छब्बीस नंबर सवाल पे आइए। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में 54 और 42 की चाल से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। बेटा दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, देखो दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है और दोनों ट्रेनें जा रही हैं एक ही दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड वो क्या इनका डिफरेंस आएगा? सर बताओ, रिलेटिव स्पीड जो आएगी 12 आएगी, लेकिन मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करोगे, ये मीटर पर सेकंड में आ गई, और 63 सेकंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेंगी क्या? दोनों ट्रेनें हैं, ये सर 12 की स्पीड से 5/18 में गुणा कर दो और लास्ट में करो 63। क्यों? क्योंकि इतने डिस्टेंस में दूरी ज्ञात करनी है। तो 9 से काटूंगा 2 बार, 9 से काटूंगा 7 बार, 2 से काटूंगा 6 बार, सर 210 मीटर आ गई दूरी। क्या ये दूरी बच्चों दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर है? ये L1 और L2 के योग के बराबर है, और इनमें से दोनों की लंबाई बराबर है, तो आप 105 105 ही बताओगे। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 105। 105 आपके सवाल का उत्तर आएगा। घर पे भी आपका ये सवाल हो गया था क्या? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। ठीक बात है। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसकी पैरेलल पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, इस बार अपोजिट में आ रही है, 9 सेकंड में पार करती है। अगर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी की गति क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप ये बताओ, जब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर को पार करती है तो टोटल लंबाई 250 मीटर होती है क्या? ट्रेनें चाहे आमने सामने से आए, चाहे एक ही दिशा में जाएं, लंबाई में तो हमेशा ऐड ही होगा। सर ये इनको 9 सेकंड में पार कर देती है, टाइम लगाती है कितना? केवल 9 सेकंड का पार करने में। तो यहां से जो स्पीड निकलेगी, यहां से जो स्पीड निकलेगी बच्चों, क्या वो इनकी दोनों की मिलाकर रिलेटिव स्पीड निकलेगी क्या? यही निकलेगी। और ये किस में आएगी? सर ये मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मैं लगे हाथ इसको अभी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दूं? आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 बार कटेगा और ये 50 बार कटेगा, यानी आप कहना सर जी रिलेटिव स्पीड आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें से एक ट्रेन की लंबाई तुमको 40 दी गई है, तो दूसरे वाले की 60 आएगी क्या? क्योंकि सर जी ये अपोजिट में था, दोनों का जोड़ 100 है,
एक की स्पीड अगर 40 है तो सेकंड वाली कितनी आ गई 60। अच्छा ये जो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की बताया है, यहां अगर मैं 100 वाली कर दूंगा कुछ सवाल का फर्क पड़ेगा? नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है। ये अगर डायरेक्टली ऐसे बोल देता ना कि इनमें से एक रेलगाड़ी की ये स्पीड है, दूसरी की बताओ, तो भी कर लेते। ये तो ऐसे फालतू बात कर रहा है जी, 150 वाली की है ये, 100 वाली की निकालो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो ट्रेनों की लंबाई पता है, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड पता है, पूरा सवाल हो गया अपना। 28 बच्चों, ये x स्टार्टिंग में इसके x ऐड कर लेना ना। मेरा बहुत बार x लिखने का मन नहीं करता, x को याद नहीं करते। सुनो, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। ए ट्रेन traveling at a speed of x kilometer per hour crossed a 200-meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in same direction at a speed of 6 kilometer per hour in 20 seconds. What is the value of x? देखो बेटा ऐसा है, हमें ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो पता नहीं है सर, ट्रेन की स्पीड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैं ट्रेन की स्पीड कुछ मान लूं, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो। तो देखो एक्स क्यों नहीं मान रहा? अगर मैं इसको ना पूरी जानकारी को मीटर पर सेकंड में लेके चल रहा हूं, भाई आप ये बात समझो, मेरे को प्लेटफॉर्म की लंबाई किसमें दी गई है? मीटर में। टाइम किसमें दिया गया है? सेकंड में। तो हम सारी बात को इसी बात में पढ़ के प्रयास करेंगे। हमें एक्स को एक बार मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर लेता हूं और लास्ट में आके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूंगा। ठीक है, सुनो मेरी बात बच्चों, ये ट्रेन की स्पीड है x मीटर पर सेकंड। ट्रेन 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। अगर एक ट्रेन, बेटा ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे को पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे को पता नहीं है। ये अगर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, क्या इतनी दूरी पार करती है? क्या इतनी दूरी पार करती है क्या बेटा? हाँ, कितनी देर में कर लेती है सर? ये इसको ना 30 सेकंड में कर लेती है। तो ये जानकारी बताओ मेरे को, x मीटर पर सेकंड मान लूं? ये आपने बताया सर मुझे अभी कि डिस्टेंस में अगर टाइम का भाग दोगे तो आप स्पीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे तो स्पीड आ गई। अच्छा, अब एक बात को और पढ़ते हैं। यहां देखो प्लेटफॉर्म था, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चल नहीं रहा, वो तो रुका हुआ है। मैं तुम्हें कह रहा हूं अब की बार क्या हो गया, यही ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है जो इतने इतने की स्पीड से चलता है। बेटा मैं इस व्यक्ति की स्पीड को मीटर पर सेकंड में करूं ना, पहले मीटर पर सेकंड में करना जरूरी है। 5/3 मीटर पर सेकंड कह सकते हो क्या? बताओ। और ये दोनों क्या डायरेक्शन सेम रहेगी? क्या बच्चों डायरेक्शन सेम रहेगी? तो रिलेटिव स्पीड आपकी बराबर आएगी x - 3, x - 5/3, ये रहेगी रिलेटिव स्पीड। और इस स्पीड से आप 20 सेकंड में कितना जाओगे? l के बराबर जाओगे क्या? इस स्पीड से आप 20 सेकंड में कितना जाओगे सर? हम एल के बराबर जाएंगे। क्या ये दोनों प्रकार की बात क्लियर हो गई? जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करेगी तो जाहिर सी बात है ये अपनी लंबाई को ही पार करेगी सर, और तो कुछ करना नहीं है, और तो कुछ करना नहीं है। हमें सवाल में क्या चाहिए? हमें चाहिए सर एक्स, यानी स्पीड चाहिए। तो कैसे भी करके एल को खत्म करें, एल को खत्म करें। एल खत्म, देखो यहां से मैं एल निकालता हूं तो एल आ सकता है 30x - 200। क्या एल का मान यही तो आएगा? 30x - 200 आएगा क्या? अरे बोलो। हाँ, यहां पुट कर देते हैं 3x - 5/3 गुणा में 20 बराबर 30x - 200। 3 का यहां पे गुणा करेंगे बाद में, 20 या 60x - 100 बराबर 90x - 600। ये इस साइड जाएगा, कितना आएगा बेटा? 30x। और ये यहां आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 500। यानी x की वैल्यू आ गई है 50/3। बच्चों ये मीटर पर सेकंड में है, ये जो x निकला है ये मीटर पर सेकंड में आया है। हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से गुणा कर दें। लास्ट में गुणा करना भूलिएगा मत, 3 से कटेगा 6 बार, 5 से 10 बार, 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी उस ट्रेन की स्पीड आ गई है, ये उस ट्रेन की स्पीड आ गई है। वैल्यू पुट करके आपने सवाल को सॉल्व कर दिया है। जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है तो केवल अपनी लंबाई को पार कर रही है। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय कर रही है। बस इसी कंसेप्ट का यूज किया है। ध्यान से देख के पढ़ के बताओ जी, 28 नंबर समझ में आया तुम्हें?
सुनो, इसमें मैन तो वॉकिंग कर रहा है ना बेटा, इसीलिए तो रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस लिया है मैंने, इसीलिए तो मैंने स्पीड उनकी रिलेटिव में डिफरेंस लिया है। अगर मैन वॉकिंग कर रहा है उसी दिशा में, तभी तो रिलेटिव स्पीड में अंतर लिया है, नहीं तो कल एक्स ही मानते। दो रेलगाड़ियां बिजली के एक खंबे को 29 सेकंड और 13 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ये विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो एक दूसरे को 19 सेकंड में पार कर जाती हैं। उनकी चालों में 8.5 मीटर प्रति सेकंड का अंतर है, तो तेज वाली ट्रेन की चाल बताओ। देखो पहली बात तो ये है बेटा, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई के बारे में मुझे पता नहीं है, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई के बारे में अपने को आइडिया नहीं है। हालांकि ये सवाल एलिगेशन से बनता है सबसे बेस्ट, पर मैं तुम्हें एक बार इसका थोड़ा बेसिक सा जो पार्ट है ना वो भी करवाना चाहता हूं, देख लेना एक बार, थोड़ा आइडिया पड़ जाएगा कि अच्छा ये बात है। कहीं भी आपको सवाल में ये नहीं बोला गया कि सर दोनों ट्रेनें सेम लंबाई की हैं, क्या बताओ, ऐसा कहीं बोला गया क्या कि दोनों ट्रेनें सेम लंबाई की हैं? नहीं। अब ये बात नहीं बोली सर, तो ये भी तो नहीं बोला सर, ये भी तो नहीं बोला कि असमान लंबाई की है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला ना। तो मैं क्या करता हूं बेटा, अपनी ट्रेनों की लंबाई आपको बोला अलग है, ये बात कहां लिखी है गुंजन, ये बात कहां लिखी है कि ट्रेनों की लंबाइयां अलग अलग हैं? पूरा सवाल मुझे पढ़ के बताओ कहां लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया। ये भी बोला, कहां बोला है भाई, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं लिखा ना। तो देखो एक बार आप इसका बेसिक पार्ट समझो, मैं T1 की लंबाई मान रहा हूं, ट्रेन 1 की लंबाई, मैं ट्रेन 1 की लंबाई को बेटा 29 19 गुणा 13 मान लूं क्या? ऐसा क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ट्रेन 1 की लंबाई को मैं ऐसा मान लूं, और ट्रेन 2 मतलब जो L2 है, ट्रेन 2 है, मैं उसकी लंबाई को भी एक बार यही मान लेता हूं। हालांकि तुम्हें पेपर में ऐसे करना नहीं है, सिर्फ एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा दोनों ट्रेनों की लंबाइयां मैं ये मान सकता हूं क्या बच्चों? यही कैसे माने, कैसे पता लगेगा? तो पता लगने की बात समझ में आ गई ना। इसमें सर जी हमें दिख रहा है कि 29 13 19 ये प्राइम नंबर थे, तो मैंने इनके मल्टीप्लाई की बात ही मान ली है। ठीक, अब तुम आ जाओ पहली बात पे। पहली रेलगाड़ी बच्चों एक खंबे को पार कर रही है 29 सेकंड में। अगर ये 29 सेकंड में पार कर रही है तो इसकी स्पीड डिस्टेंस में टाइम का भाग दोगे, 13 गुणा 19 मीटर पर सेकंड आ गई क्या? फिर आप ऐसे ही बच्चों इसका भी टाइम ज्ञात कर सकते हो। ये एक खंबे को 13 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी जो स्पीड रहेगी वो 29 गुणा 19 मीटर पर सेकंड रहेगी। फिर आप करोगे सर जी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 19 सेकंड में पार कर सकती हैं। अब दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को 19 में करती हैं तो भी आपके सामने जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, वो देखना बेटा इन दोनों का जोड़ ही आएगा। चेक करके बताओ, आप बताओ। मैं एक बार देख रहा हूं रिलेटिव स्पीड, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो टोटल दूरी इतनी आएगी क्या? टोटल दूरी इतनी आएगी। फिर इन्होंने पार कर दिया, फिर आपने सॉल्व कर लिया, फिर चालों का अंतर पुट कर दिया, सवाल बन जाएगा 1.5 पेज का, हेक्टिक वाला काम हो जाएगा। हम इतना काम क्यों करें? हम पहली क्लास से जब से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, हमने एक बात पढ़ी है क्या? अगर मैं तुम्हें कोई सवाल दे रहा हूं बच्चे, मान लो तुम्हें क्लास में बच्चों के एवरेज नंबर बता रहा हूं, ओनली बॉयज के तुम्हें बता रहा हूं एवरेज नंबर, फिर बता रहा हूं गर्ल्स के, फिर बता रहा हूं पूरी क्लास के एवरेज नंबर, तो इतना पढ़ते आपके मन में क्या आता है बच्चों? एलिगेशन। दो चीजें अलग अलग फिर मिला के, अच्छा अलग अलग बातें फिर मिलाकर तो एलिगेशन होता है सर। ये भी कुछ ऐसा ही है क्या कि पहले एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, एक और रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर मिलाकर वो एक दूसरे को पार कर रही हैं तो हम इस सवाल पे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी पहली ट्रेन है जो एक खंबे को पार कर रही है 29 सेकंड में, दूसरे को पार कर रही है 13 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई आपने कहा जी 19 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। इनका अंतर बनेगा 6 और इनका अंतर बनेगा 10। सर 3:5 आना चाहिए इनकी स्पीड का रेशो। स्पीड का अनुपात क्या बनेगा? 3:5 बनेगा। 3:5। सवाल कह रहा है इनकी चालों में अंतर दिया है 8.5 का। बेटा ये 8.5 बताओ 2 की वैल्यू है क्या? 2 की वैल्यू है। तेज चलने वाली, तेज तो ये 5 वाली है, इसकी स्पीड आ गई 5।
लास्ट में एक 18/5 से भी गुणा कर लूं क्या? क्यों क्यों कर रहा हूं सर? ये जानकारी आ रही है मीटर पर सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। लास्ट में गुणा करके सॉल्व कर दें। 5 से 5 कैंसल, 2 से 9 कैंसल, 8 निमा 72 और 4.5। सर ये उत्तर बन गया 76.5 किलोमीटर पर आवर। वैसे बच्चों आप इस सवाल को अगर बेसिक से करते तो ये आधे पेज बन जाता, लेकिन उत्तर आ जाएगा। हमें ऐसे एक बार भी नहीं करना, हमें उस तरीके को दिमाग से निकाल देना है कि अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि ट्रेनें पहले तो एक खंबे को दोनों अलग अलग पार कर रही हो, फिर एक दूसरे को मतलब मिलाकर, जब एक दूसरे को पार करती हैं तो मतलब दोनों की स्पीड मिल जाती है, तो बस एलिगेशन ट्राई कर दीजिए, मामला खत्म। ये सवाल कल की क्लास में हुआ था क्या? ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कल क्लास में किया था। 1.8 मीटर पर सेकंड उत्तर आया था ना इसका। रिवीजन तुमने घर पे कर भी लिया होगा इसका। 31 नंबर सवाल, ये बताओ जी, हुआ आप लोगों का या इससे आगे ट्राई नहीं किए? बी आंसर आ गया, वेरी गुड। 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो यहां से तो आपने ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर ली होगी। ये 44 की स्पीड है, ये 8 की स्पीड है, अंतर आ गया 36। 36 का गुणा करोगे 5/18 से तो कितना आ जाएगा? 10। 10 का मतलब ट्रेन की लंबाई आ गई है 150 मीटर। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो इसका मतलब 10 सेकंड में पार करेगी, रिलेटिव स्पीड आएगी 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड। आपने कहा जी 15 को मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो ये आ रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड का योग है क्या बच्चों? जब विपरीत दिशा में चल रही है जोड़ रहा होगा। अब हमें ट्रेन की स्पीड पता है 44 है, तो उस महिला की स्पीड 10 रही होगी। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है जो तुमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में पढ़ा था, बस उसी बात को 2 बार यूज करना था। पहली बार तो दोनों की दिशा सेम है, बाद में डिफरेंट है, तो कभी माइनस करना है कब प्लस करना है, इसमें गलती मत करना, इजी बात है। क्या कहना चाह रहे हो? 2 रेलगाड़ियां 43 की स्पीड और 51 की स्पीड से विपरीत दिशा में चल रही हैं। धीमे वाली गति को तेज गति वाली बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर गई है, तो धीमी वाली गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना। हो गया सवाल क्लास में ये? अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या आया था। ए आया था क्या 235? वो शायद 470 आया था, बाद में अपन इसका हाफ किया था क्या? अरे वाह, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं, इतने इतने की स्पीड है। विपरीत दिशा में जाएंगी तो 42 और 7 49, 99 की स्पीड काम करेगी, और 99 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर ये मानेंगे 18 सेकंड का टाइम लिया, दूरी आ गई। तुम्हें आजकल गणित के सवाल बड़े आसान लगने लगे हैं, क्या बात हो गई ऐसे? 495 मीटर की दूरी आएगी। एक ट्रेन 270 की है, 225 की आएगी। अरे दुनिया ये सवाल पेपर में छोड़ के आती है भाई, दुनिया ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़ के हो पाती है सब। हम डांटते भी तो बहुत हैं भैया, कह रहे आप सिखाते बढ़िया से हो, हम डांटते भी तो बहुत है। 2 रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलते हैं। आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था। ये आपको बताओ सवाल कुछ वैसा लग रहा है क्या? वो चोर पुलिस वाला सवाल देखो एक बार, क्या ये ठीक उसी प्रकार का सवाल है क्या बच्चों? एक चोर पुलिस वाले से 8 किलोमीटर आगे है, इनकी चाल का अनुपात 5:4 है। जब पुलिस वाले ने पीछा करना शुरू किया तो चोर ने भागना शुरू किया, तो आपसे पूछा गया तेज चाल वाले इंजन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या बच्चों दोनों में टाइम मान लूं कांस्टेंट? क्या दोनों में टाइम मान लूं कांस्टेंट? वेरी गुड सर, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो आप बताओ स्पीड का रेशो अगर 5 से 4 है तो कवर की गई दूरी का रेशो भी 5 से 4 होगा क्या? तो इन्होंने 8 किलोमीटर का गैप है, मतलब 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32।
इसको आगे निकलने के लिए 40 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। ये सवाल घर पे आपने ऐसे ही किया या कुछ और ऐसे फॉर्मूला लिख कर कोई बात करी बेटा? डायरेक्ट रेशो वाली बात समझ में आ गई ना? सवाल देखो पढ़ते ही समझ में आए कि एक इंजन आगे है एक पीछे है, ये वो चोर पुलिस का सवाल हो गया। सेम टाइम में भागना शुरू किया, जब तक उसको पकड़ेंगे तो सेम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे, इतनी सी बात है। ट्रेन ए के अंदर रेनू बैठी थी, ओके, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। कौन कर रही है? ट्रेन। रेनू नहीं कर रही, वो तो बैठी है। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुना है, उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार किया। ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी? पहले मुझे यह बताओ, ट्रेन ए भी चल रही है, ट्रेन बी भी चल रही है। हाँ, तो जब दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या रही होगी बेटा? क्या दोनों का डिफरेंस करूं ना बेटा? कितने बच्चे मानते हैं ऐसे दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, ऐड करें? अच्छा चलो कोई बात नहीं। जैसे ही आपने 108 किलोमीटर पर आवर करा, तुरंत आपके मन में एक आवाज आनी चाहिए कि सर एक काम करो ना, मीटर पर सेकंड में लगे हाथ चेंज कर दो। तो अगर मैं सीधा ही इसको 30 मीटर पर सेकंड कह दूं तो आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी मुझसे? 30 मीटर पर सेकंड से इसने इसको पार करने में 15 सेकंड का टाइम लिया। बच्चों अगर 15 सेकंड का टाइम लिया है, 15 सेकंड का टाइम लिया है, तो इसका मतलब 450 मीटर की दूरी कवर करी है। 450 मीटर की दूरी कवर करी है। ये जो लंबाई आई है बच्चों, ये ट्रेन बी की लंबाई आई है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस ट्रेन में रेनू बैठी है उस ट्रेन की लंबाई का यहां जिक्र नहीं है। रेनू जिस ट्रेन में बैठी है उसका जिक्र नहीं है, जो ट्रेन पार कर रही है ये उसकी लंबाई आती है, ये उसकी लंबाई आती है। ट्रेन बी की लंबाई आ गई, पर आपको बी की लंबाई पूछी नहीं है, आपको ए की लंबाई पूछी है। तो 3 से भाग करके उत्तर 150 कर दूं क्या? क्योंकि आपको पता है सवाल में दिया गया है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां दिया गया है कि ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई की 3 गुना है। वो डेटा सवाल में दिया गया था इसलिए मान लिया, वरना अपने मन से बेटा कैसे मान सकते हैं? तब सवाल बनेगा। 35 तक की सारी बातें क्लियर है? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक समझ में आ रहा है तुमको ठीक से? 2-3 बार इन बातों का रिवीजन कर लोगे ना तो बातें दिमाग में छप जाएंगी बेटा। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात इतना इतना है, एक पोल को पार करने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय इतना इतना है, तो डिस्टेंस का रेशो क्या होता है? सर डिस्टेंस तो ना स्पीड और टाइम का गुणा करके आती है। पहली ट्रेन की स्पीड है 10 और पहली ट्रेन ने टाइम लिया है 4 का। दूसरी ट्रेन की स्पीड है 9 और टाइम लिया है 3 का। क्या बच्चों यही रेशो इनके डिस्टेंस का होगा क्या? क्योंकि ये ट्रेनें ना बेटा पार किसको कर रही हैं? सर सिग्नल को पार कर रही हैं, मतलब खुद की लंबाई कोई पार कर रही हैं, तो खुद की लंबाई का रेशो आ गया। ये रेशो क्या 40:27 आ गया? सवाल कहता लंबाई में अंतर 156 है। क्या बच्चों ये 13 की वैल्यू है? छोटी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। वैसे पता है उत्तर 9 का मल्टीपल बनेगा, वैसे करना भी है तो कर लो, यूनिट डिजिट 4 बनेगा, उत्तर ए आना चाहिए। क्या रेशो कितना बेहतरीन कंसेप्ट है ना। जो बालक सोचे कि मेरे को सर रेशो नहीं आता और मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ लूं क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, पहले रेशो पढ़कर वहां से एक फाउंडेशन क्रिएट होगा, वहां से एक बेस बनेगा और बेस से आगे चीजें आपके लिए इजी बन जाएंगे। ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी किसी खंबे को 75 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई से आधी है। ट्रेन ए की चाल और बी की चाल के बीच में अनुपात क्या बनेगा? डायरेक्ट बताओ, रेशो का सवाल है। सर स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताओ, ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई से आधी है, यानी ये ट्रेन ए ट्रेन बी। बच्चों एल का रेशो ये आएगा कि लंबाई मतलब डिस्टेंस का रेशो ये आएगा क्या? एक लंबाई की ट्रेन ने खंबे को पार करा तो 25 सेकंड लगा दिए और इसने
लगा दिए 75, 75 लगा दिए तो 3 बार कट गया सर। ए की चाल और बी की चाल के बीच में अनुपात ही आएगा। ये अनुपात है बेटा, ये कोई किलोमीटर पर आवर कोई मीटर नहीं है, यूनिट कोई भी चिपका दीजिए, एक ही बात है, रेशो लिखने वाली बात थी। दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 3:4 है। देखो पहली बात सुनो, 3-4 यहां तो बन रहा है, या 2-3 बन रहा है, ये तो नहीं है। 3-4 यहां भी नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, उत्तर ये आ गया क्या? आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं सवाल, लेकिन अभी कुछ बालक जिंदा होंगे। नहीं, अगर ऐसे नहीं हो तो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, उसकी दवाई भी देते हैं। पहले ये तो क्लियर होगा ना। बाय चांस कभी एग्जाम में ऐसा संयोग बैठ जाए, ऐसा अगर मान लो सवाल कभी सामने आ जाए बेटा, तो मैं तो कहूंगा इस पर 10 सेकंड भी लगाने वेस्ट है। मैं जब आपकी तरह पढ़ता था, 2012 की बात है, तो हमारे सीजीएल प्री का पेपर हुआ था बच्चे 1 जुलाई 2012 को, करीब करीब 11 साल से ऊपर समय बीत चुका है। ये जब पेपर में देकर आया ना बेटा, इसमें एक मिक्सचर का सवाल आया था, बहुत बेहतरीन। अब जिस फेज में आजकल आप मैथ सीख रहे हो, मैं भी ऐसी मैथ पढ़ के गया था, नहीं 100% चीजें आती नहीं थी मुझे। एक मिक्सचर का सवाल था भाई साहब, एक बर्तन में दूध और पानी 7:5 के अनुपात में है, कुछ मात्रा निकाली, पानी डाला, कुछ ये निकाला वो डाला, ऐसे कई बार के उठा पटक करके सवाल दे दिया था। 4 ऑप्शन थे, मैंने उसमें से एक ऑप्शन देख के ऐसे बढ़िया सा टिक कर दिया। पेपर होता था ऑफलाइन, ऐसे हार्ड पेपर कॉपी साथ में मिलती थी। पेपर लेकर रूम पर आया, दोस्त मिले, कोचिंग वाले सब इकट्ठे बैठे, सब पेपर टैली कर रहे थे कि भाई बता क्या करके आया, ये करके आया। ये सवाल मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया था। मुझे कहने लगे भाई बाकी तो छोड़, ये बड़ा सवाल करवा, कैसे करा, ये सवाल समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरे को भी नहीं आता। कह रहा यार पागल क्यों बना रहा है, तूने टिक तो कर रखा है सी। मैंने कहा देख उत्तर तो सी आएगा, ये तो अपने को पता है, पर कैसे आएगा वो नहीं पता। कह रहा ये क्या बात हुई। मैंने कहा हाँ देख, उस सवाल की पहली वर्डिंग में यह था कि इस बर्तन में मिल्क और वाटर ना 7:3 के अनुपात में। फिर इसमें जो ऑप्शंस थे ना वो ऐसे थे कि दूध कितना है, 20 लीटर, एक ऑप्शन था 25 लीटर, एक ऑप्शन था 28 लीटर, एक था 30 लीटर। तो मुझे लगा दूध जो आएगा वो तो 7 का मल्टीपल बनेगा, 7 का मल्टीपल यही है, अपन ने टिक कर दिया। पूरी कहानी मैं उस सवाल में आती नहीं थी मुझे उस समय, अब तो आते हैं सवाल, तब की बात कर रहा हूं। तो तब मेरा ये सवाल एकदम सटीक बैठ गया। अब वो कहने लगे तूने जुगाड़ लगाया। मैंने कहा देखो भाई जुगाड़ की बात नहीं है, अगर पेपर में ऐसा संयोग बैठ जाए, मुझे पता है ये 7 है, 7 का मल्टीपल चाहिए, और वो एक ही ऑप्शन में है, तो भैया समय खर्च करना पागलपंती है ना। तुक्का नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसे गणित की समझ कहते हैं, इसे आप तुक्का। अरे रिटर्न में था बेटा, ओएमआर शीट भरनी होती थी, ओएमआर शीट, इसे ना इसे आर्ट कहते हैं बच्चे, इसे तुक्का नहीं कहते, इसे कला कहते हैं। सुनो, जैसे ये सवाल देखो कि 450 और 600, अब अंजलि सब आता है, अब तुम कुछ भी लेकर आओ, ये उस समय की बात है। अरे नहीं रे जी, आर्ट्स बैकग्राउंड के बंदे हैं, मैंने बीए पढ़ रखी है बेटा, मैंने ग्रेजुएशन बीए पढ़ रखी है, और बीए में भी मैंने सब्जेक्ट थे मेरे ऑप्शनल में हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर, साहित्य, ये पढ़ रखा है। और ये भी मैंने मतलब पेपर ऐसे ही दिए थे कि कल पेपर है, आज अपन सीरीज लेकर आए, रात को कोई भाई 5 क्वेश्चन दे देता कि ये वाले 5 इंपॉर्टेंट हैं, वो 5 अपन पढ़ लेते, सुबह पेपर में जो भी सवाल आ जाए अपने को नहीं पता, अपन अपने वाले 5 छाप के आते थे, जो अपने को आते हैं वो छाप के आते थे। ये होता है बेटा ग्रेजुएशन में, हमारा तो यही रिवाज था, ऐसे ही पढ़ी है बेटा, हम भी बिल्कुल ऐसे पढ़ी है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि उसको आपने 1 वीक सीरीज नाम क्यों दिया है, उसका नाम होना चाहिए 1 नाइट सीरीज, है ना। सुनो, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात दिया है बच्चों 3:4। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्षिक गति विपरीत दिशा में चल रही हो तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। जब वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो 1 मिनट 10 सेकंड में पार कर जाती है। इजी है बेटा सवाल ये तो भाई, 54 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड है, 5/18 में गुणा कर दिया, और टाइम लिया है बच्चों इन्होंने कितना सर, टाइम लिया है 70 सेकंड का।
18 तिया 54, 15 से 105, ये 1050 मीटर उन दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग आ गया क्या बच्चों? ये दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग आ गया। सर इसको 3-4 में तोड़ना है, अब तो ब्रेक कर लोगे ना बेटा, अब तो 3-4 में तोड़ना है, और मैं तुम्हें इसके बटा में 7 करके और 3 से गुणा करके बताऊं, ऐसा मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। ठीक है, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड ज्यादा है क्या है? जब बी की लंबाई ए की लंबाई से 40% ज्यादा है बेटा, जब वो समान दिशा में चलती हैं, जब वो ट्रेनें दोनों सेम दिशा में चलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड में आपको उनका डिफरेंस लेना होता है क्या? डिफरेंस। और ये जो 54 है बच्चों, क्या ये डिफरेंस ही है क्या? इन्होंने तुमको अलग अलग स्पीड नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट तुमको उनका अंतर दे दिया, तो भी कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे? आपने कहा जी एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती है, तो भैया दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग है ये 72 गुणा 15, दोनों ट्रेनों का योग है। और दोनों ट्रेनों की लंबाई का रेशो क्या है? ए की लंबाई बी की लंबाई से, बी की लंबाई ज्यादा है, ये 5 और 7 है, इसको आप बी कह सकते हैं, इसको आप ए कह सकते हैं। आपको बी की लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, 72 गुणा 15 क्या 12 की वैल्यू है क्या? और 7 की वैल्यू चाहिए, 12 छिका 72, 90, 63, 630, बस। ऐसा काम नहीं होना चाहिए शालिनी, ध्यान रखना। क्या बच्चों सवाल कर लोगे क्या ये वाला? दो रेलगाड़ियां 420 और 300 मीटर लंबी हैं, बिजली के खंभे को 14 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को पार कब करेंगी? जब वे समान दिशाओं में चल रही हो। तो पहले वाले की स्पीड कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड आएगी क्या? और दूसरे वाले की स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड। टोटल दूरी 720, टाइम स्पीड कितनी? 10, तो 72 आना चाहिए बेटा उत्तर आपका। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। 41 सवाल सेम है क्या? हो जाएगा तुमसे एक 25 और ये है 8 से कटेगा 25 और 12 से कटेगा 25, 50 की स्पीड हो गई, 10 सेकंड पार कर जाएंगी। मेरे को एक बार चिंता हो गई, पहली ट्रेन की स्पीड भी 25 मीटर पर सेकंड आई, सेकंड वाली की स्पीड भी 25 मीटर पर सेकंड आ गई। मैंने कहा ये तो यार पार कर ही नहीं पाएंगी। फिर देखा तो विपरीत दिशा थी, मैंने कहा हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। अगर इनकी दिशा सेम होती फिर तो कभी पार बेटा कर ही नहीं पाएगी ना। दो ट्रेनें अगर सेम लंबाई सेम स्पीड से चल रही हैं, फिर तो उनकी डिस्टेंस कभी भी खत्म बीच की हो ही नहीं पाएगी। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लेंगे, अभी थोड़ा 10 मिनट और पढ़ लो। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चलने वाले दो व्यक्तियों से आगे निकल जाती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा व्यक्ति इतने की स्पीड से चलता है। उन्हें आगे निकलने के लिए ट्रेन को 8.4 और 8.5 सेकंड की आवश्यकता है। दोनों व्यक्ति ट्रेन की तरफ एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन की गति क्या है जरा बताइए। यह सवाल बना के नहीं बना आपसे? किसी बच्चे ने सवाल घर पे ट्राई किया? नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है सुनते हैं। देखो बेटा, एक व्यक्ति है, दो पर्सन है, दो पर्सन। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के किनारे चलने वाले दो व्यक्तियों को ओवरटेक कर जा रही है, ठीक बात है। द फर्स्ट वन वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर वन इज वॉक एट 5.4 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन नीड्स 8.4 and 8.5 seconds respectively to overtake them. What is the speed of the train if both persons are walking in the same direction as the train? दोनों व्यक्ति ट्रेन के साथ ही सेम दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैं ट्रेन की गति को बेटा x मान लूं क्या? x, ये मैं x मान रहा हूं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मैंने जो x कंसीडर किया ना, ये किलोमीटर पर आवर में किया है बच्चों, सही बात। ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रही है बच्चे, 4.5 किलोमीटर के चल से आदमी चल रहा है और ट्रेन की तरफ ही चल रहा है। ये 4.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसका मैंने गुणा कर दिया 5/18 से, एक बार आपको समझाने के लिए। ये बताओ, ये जो स्पीड आ गई
ये पहले व्यक्ति की और ट्रेन की रिलेटिव स्पीड आ गई क्या? ये पहले व्यक्ति की और ट्रेन की रिलेटिव स्पीड आ गई। इस स्पीड का गुणा अगर मैं 8.4 से कर दूंगा तो क्या बच्चों ये डिस्टेंस आ गई? क्या ये डिस्टेंस आ गई? और डिस्टेंस का मतलब ये ट्रेन की लंबाई आ गई। ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को ही पार करती है। ये जो चीज बनेगी बच्चों, ये जो बात बनेगी, क्या ट्रेन की लंबाई के बराबर बनेगी क्या? अरे बोलो। हाँ। अच्छा, एक और व्यक्ति है, उसकी स्पीड है 5.4, ये भी ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है। अगर मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में करूं, ये गुणा करना पड़ेगा, और इसने 8.5 सेकंड लिए हैं, तो ये दोनों बातें बराबर आएंगी क्या? कुलदीप सवाल पे ध्यान दे ले भाई। ये रिलेटिव स्पीड 8.4 सेकंड तक, ये रिलेटिव स्पीड 8.5 सेकंड तक, दोनों ही ट्रेन की लंबाइयां हैं। दोनों बार सेम ट्रेन है, सेम व्यक्ति पार कर रही है। हमें इस डेटा को सॉल्व करके केवल एक्स निकालना है। ट्रेन की लंबाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो ये 5/18 अगर आप ना लिखते तो भी बात बन जाती। मैंने एक बार क्यों लिखकर बताया, ताकि आपको याद रहे कि ये ऐसे कट जाता है। हालांकि मैंने एक्स को किलोमीटर माना था, तो यहां और यहां कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर ये पॉइंट और ये पॉइंट भी कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सा एक बार बात को समझें तो x माइनस 4.5 गुणा में 84 और x माइनस 5.4 गुणा में 85 आ रहा है क्या? नहीं, कैलकुलेशन तुमने करी क्यों? करनी नहीं थी ना बेटा दीपक, ये तो आर्ट होती है। समझो बात को। देखो इधर से बनेगा 85x, इधर से बनेगा 84x। जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या किसी को अभी डाउट लग रहा हो कि सर कैसे कर दिया, तो आप समझो, ये गुणा मत किया करो। ये जो ऐसे गुणा होते हैं ना, इनको अपन लास्ट में करेंगे एक साथ। अब तो बात को समझा कि गुणा करके ऐसा बनेगा। अब ना ये चीजें दिमाग में आपके चल जानी चाहिए, इन पर इतना एफर्ट्स करना नहीं है। ये 84x को इधर ले जाओगे, खाली x बचेगा क्या? और ये कहानी इधर आएगी तो ये आ जाएगी सर 85 गुणा 5.4 माइनस 84 गुणा 4.5। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आई सबको? अब देखो ये आखिरी स्टेप की कैलकुलेशन है, और ये आखिरी स्टेप के गुणा भाग जो करने के लिए आप ये कोशिश करना बच्चे। अरे मुझे इसकी कॉपी करनी थी यार। अब ना इनमें से कॉमन लेना, कॉमन। ऐसे अगर डेटा सीधा काटने बैठ जाओगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। इसके बटा में भी 10 है, इसके बटा में भी 10 है। ये तो काटो पहले। 5 से काटो 17, 5 से 2 और 2 से आ गया 27। 5 से 2 से काटना 42, 2 से काटना 5 और ये आ गया 9। सर कॉमन क्या आ सकता है? सर इनमें कॉमन आ जाएगा 9। यहां आ जाएगा 17 तिया 51, माइनस हो जाएगा 42। 42 और 51 में देखते 9 का डिफरेंस है क्या? तो 81 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई है। बस ये इतना सा काम तुम्हें करना था। डिस्टेंस को इक्वल रख के डिस्टेंस को कंपेयर कर लीजिए, बात बन जाएगी बिना कोई दिक्कत के। ऐसा अनजान दोनों तरफ सेम होगा ना भाई, मीटर पर सेकंड है, मीटर काट सकते हैं। ये तो दो इक्वेशन बन गई हैं, इधर की इक्वेशन इधर की इक्वेशन सेम हो गई हैं, आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये सवाल बना क्या तुमसे? एक ट्रेन दो व्यक्तियों को 9 और 10 सेकंड से निकल जाती है, जो 2 और 4 की स्पीड से उसी दिशा में जा रहे थे जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। सवाल वैसा ही है। ट्रेन की लंबाई को x मान लीजिए। एक व्यक्ति जा रहा है बच्चों 2 की स्पीड से, तो x माइनस 2 गुणा 5/18, ये जितना 9 सेकंड में जाएगा, दूसरा व्यक्ति x माइनस 4 की स्पीड से उतना ही बेटा जाएगा 10 सेकंड में। तो यहां से अपन पहले x ज्ञात कर लेंगे, x पुट करके अपने सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो यहां से बनेगा 9x माइनस 18, 10x माइनस 40, x का मान आ जाएगा बच्चों 22। यहां पुट कर लीजिए। 22 में से 2 घटाओगे 20 गुणा 5/18 गुणा में 9, ये 2 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, उत्तर आ जाएगा 50 मीटर। इसके पहले वाले सवाल में और इस सवाल में कोई खास फर्क नहीं था, दोनों बातें लगभग एक जैसी थी, भगलग। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन जो एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में इस गति से चल रहा था 7.5 सेकंड में पार किया,
इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति को जो पहले व्यक्ति की तरह उसी दिशा में चल रहा था 6 सेकंड में पार करा, दूसरा व्यक्ति किस दर पे यात्रा करा था? बेटा ये सवाल देखो ऐसे ही बनेगा क्या? इस बार आपको ट्रेन की लंबाई पता है? अरे बताओ 44 को पढ़ के बताओ, सवाल बन पा रहा नहीं बन पाएगा? एक काम करते हैं, होमवर्क तो क्या बच्चों, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में ट्राई कर लो, अगर बने तो बढ़िया, नहीं तो फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो 5 मिनट में तुम्हें जाना मत, इस सवाल को बनाना अच्छे से, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आके देख लेंगे अपन। हाँ जी, वेलकम बैक। मुझे क्या पता बेटा, आंसर क्या होगा, चेक करना पड़ेगा ना।
आपने सवाल सॉल्व किया होगा। क्या सबका आंसर ए आया क्या? तो ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया वो चेक कर लो भाई। 75 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेवल कर रहा था 7.5 सेकंड में पार किया। तो मैं ये चेक कर लूं कि ये व्यक्ति ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी। विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन की स्पीड को x मान लो। तो x प्लस 6 मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 और ये क्या था 7.5 सेकंड 15/2 सेकंड में पार करा। तो ये 75 मीटर के बराबर आएगा क्या? तो x की स्पीड आ गई 36 से, सॉरी 75 से 75 कैंसिल, 36 हो जाएगा बच्चों, x आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। दूसरा व्यक्ति जो पहले व्यक्ति की तरह है उसी दिशा में यात्रा कर रहा था ट्रेन के अपोजिट, तो इस बार इसकी स्पीड को y मान लेते हैं। इस स्पीड से 5/18 6 सेकंड में पार करा तो भी 75 के बराबर आना चाहिए। तो ये अगर मैं जानकारी सॉल्व करूंगा तो ये कटेगा 15 बार, 3 से कटोगे तो ये 5 बार, 3 से कटोगे तो 2 बार और 2 से कटेगा 9 बार। तो y आना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। दूसरे व्यक्ति की स्पीड ए उत्तर बनेगा। एक दो बच्चों का आंसर सी आया था वो चेंज कर देना भैया, ए बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए, एक ट्रेन सुबह 7:45 से बिंदु ए से बी की ओर 55 किलोमीटर प्रति आवर की यात्रा शुरू करती है। दूसरी ट्रेन बिंदु बी से 9 बजे यात्रा शुरू करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वे रफ्तार से मिलने तक 926 किलोमीटर की यात्रा दूरी तय कर लेते हैं, तो एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो देखो इसमें टाइम आपका बराबर नहीं है, या तो पहले टाइम बराबर करो आप। ये ट्रेन यहां से निकली है, स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। कब निकली है ये? 7:45 पे। ये ट्रेन निकली है बच्चों 9 बजे। स्पीड कितने की निकली है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास देखो दो तरीके होते हैं, और ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दी गई 926। अब या तो बच्चों दोनों टाइम को आप कर लो 7:45 और या टाइम कर लो आप 9 बजे का। देखिए अगर 9 बजे करना चाहते हैं तो इस ट्रेन को चलाओ 1 घंटे 15 मिनट, लेकिन 1 घंटे 15 मिनट चलाओगे तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो मैं एक बताओ ये थोड़ा काम कर लूं क्या, थोड़ा इस ट्रेन को बैक कर लूं क्या? ये मान लो कि 7:45 पे ये ट्रेन कहां थी? अरे मिलने तक तो लिखा है, दे कवर, दोनों ने कवर करा है ना, तो कुछ इसने मिलाकर 926 करा है, तो इनके बीच की दूरी है। तो ये बताओ अगर मैं इसको थोड़ा सा 1.25 घंटे बैक कर दूंगा तो 1.25 घंटे में 90 किलोमीटर बैक और हो जाएगा, यानी 400, ये दूरी आ गई 1016। खत्म, पूरी डिस्टेंस आ गई 1016। अब सवाल आपका यूं बन गया बच्चों, सवाल आपका ये बन गया कि 1016 किलोमीटर की डिस्टेंस है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं, दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या काम करेगी? सर 127 की काम करेगी क्या? तो यहां से मुझे इनके टाइम के आवर्स आ जाएंगे, कितने घंटे लगेंगे वो जानकारी मिल जाएगी। ये पूरा पूरा बच्चों 8 बार कट रहा है क्या? ये पूरा पूरा 8 टाइम्स कट रहा है क्या? 8 टाइम्स, सर ये 8 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो आप ये बता दो अगर 8 घंटे बाद मिलती हैं 7:45 से तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3:45, यानी कि सवाल का उत्तर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बस आप ये भी कर सकते थे, इस टाइम को 9 बजे पर ले आते तब भी सवाल बन जाता, एक ही बात होती, पर उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ती, इसमें वो काम आपको करना नहीं पड़ा। ठीक बात है। चलो, दो ट्रेन दो समांतर पटरियों पर चल रही हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 1000 मीटर है, तो इस ट्रेन की गति क्या होगी? बेटा दोनों ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक की स्पीड x है तो इसकी स्पीड 80 है, ये रहेगी रिलेटिव स्पीड। 5/18 से गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, मीटर पर सेकंड हो गया, और 18 सेकंड में पार कर लिया कितने मीटर को? 1000 मीटर। यही तो पार करा आपने। जब आप एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति पार कर रहा है
तो केवल दूसरी ट्रेन की लंबाई मैटर करेगी। सर 18 18 कैंसिल, ये आ गया 200, तो x का मान आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ये तो काफी आसान सवाल है। और एक बच्चों आखिरी सवाल 47, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था क्लास में। अब आपका टॉपिक ट्रेन हो गया जी कंप्लीट। और ट्रेन में जो एक्सीडेंट वाले सवाल थे वो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में कवर कर चुके हैं, वो कहानी हम वहां पढ़ चुके हैं। अब आ जाओ बच्चों, एक आखिरी, इसका एक आखिरी नहीं है, आखिरी पार्ट तो रेस होगा, एक पार्ट बचा है बोट एंड स्ट्रीम, उस पर बात कर लेते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, या हम इसे बोलते हैं नाव और धारा। काफी आसान टॉपिक है ये, जितना आपने अब तक पढ़ा है वही कहानी, वही बातें, वही सब मुद्दे हैं बेटा। थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करना है, कुछ कंसेप्ट चुनिंदा नए हैं, उनको समझिएगा। देखो बेटा, आप एक बात तो जानते ही हैं, एक बात तो आपने खूब बचपन में सुनी है, देखी है, पढ़ी है, कि मान लो मैं तुम्हारे पास यहाँ पे एक पानी मान लो, ये ऐसे डैश डैश करके अपने क्या बनाया, एक कोई पानी बना दिया, झील बना दी। बेटा झील समझते हो, लेक, 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 लेक बोले तो झील, बच्चों ये नदी नहीं है, ये लेक है। तो लेक का मतलब क्या होता है कि इसका जो पानी है ना वो होता है स्टिल वाटर, इसका पानी है स्थिर पानी। स्थिर पानी का मतलब बेटा कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ये पानी अपना कांस्टेंट खड़ा है, ये पानी अपने आराम से यहां पे खड़ा है। ये इधर झील का एक किनारा है, इधर झील का बी किनारा है, इधर झील का एक किनारा है, इधर झील का बी किनारा है। अब दोस्तों यहां से आप लेकर आए एक बोट, यहां से तुमने रखी एक किश्ती, एक बोट रखी, और तुम जाना चाह रहे हो इस तरफ में कि अपने को यात्रा कवर करनी है बी तक की। तो बेटा एक बात बताओ, ये जो झील है इसका तो पानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। अब अगर तुमने यहां पे एक बोट रख दी, ये अपने आप तो चल ही नहीं पाएगी बेटा, ये अपने आप तो चल ही नहीं पाएगी ना, तो इसको अपनी खुद की एनर्जी से, खुद की ताकत से चलना पड़ेगा। खुद की एनर्जी लगाओगे तो ही चल पाएगी। यानी इसको पानी ना तो जाने में सपोर्ट करेगा ना आने में सपोर्ट करेगा। सपोज ये यहां पहुंच गई बी पर, और बी से फिर ये वापस, अब वापस इधर आना चाहती है, तो बताओ जितने की स्पीड से जाएगी बेटा उतने की स्पीड से वापस भी आ जाएगी। पानी तो बेचारा कांस्टेंट है, वो तो कुछ कह ही नहीं रहा, कह रहा जाओ आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ना तुम्हारी सपोर्ट कर रहा ना कुछ कह रहा, तुम जाओ नहीं आओ नहीं आओ मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह बच्चों अगर आप कोई स्टिल वाटर में चलते हैं ना, तो लैंग्वेज को ऐसा लिखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी शांत जल में नाव की चाल। पहली बात तो इतना बताओ, शांत जल का मतलब समझ गए? तो शांत जल में चाल आ रही है बेटा, वो आ रही है x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने कुछ मान लिया, अभी कुछ भी हो सकती है। शांत जल का मतलब है ये पानी ना तो इसको चलने में राजी ना वापस आने में, कह रहा भैया मैं तो अपनी जगह पे कांस्टेंट हूं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब दोस्तों क्या होता है अगले कंसेप्ट में, अगली बात क्या होता है, ये जो नाव है ना इसको मैं लेके चला, लेकिन अब की बार जो अपना पानी है ना ये कांस्टेंट नहीं है, ये नदी है बेटा, ये नदी है। और जाहिर सी बात है अगर ये नदी है तो इसका मतलब पानी का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। मैं एक बार समझने के लिए मान लेता हूं एरो लगाकर कि पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक? ये पानी मैंने कुछ एरो मान लिए हैं आपको बताने के लिए। ये बच्चों पानी है, ये रुका हुआ नहीं है, ये पानी की कुछ स्पीड है, ये चल रहा है, और ये मैंने एरो लगाए हैं इस तरफ चल रहा है। तो यहां मैं एक बात कह रहा हूं, स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं आप, धारा की चाल, धारा की चाल। मान लो ये y किलोमीटर पर आवर है, भाई खाली पानी अगर मान लो वो भी चल रहा है ना, वो भी चल रहा है। अब यहां पर दो कंडीशन है, दो ए और बी पॉइंट। मैं बिंदु ए पर बच्चों बोट लेकर आया, और मेरी बोट की चाल कितनी है बच्चों, मेरी बोट की चाल कितनी है बताओ? हमने अभी अभी इस सवाल में देखो एज्यूम किया था शांत जल में नाव की चाल, इसको मैंने मान लिया था क्या, इसको मैंने मान लिया था x, ये मान लिया। और धारा की चाल इसका मतलब यह है
कि जो पानी भी बह रहा है ना, इसकी भी कोई स्पीड है, स्पीड को अपन ने मान लिया था y। अब एक कॉमन सेंस की बात मुझे बताओ बेटा, एक कॉमन सेंस की इजी बताओ, अगर तुम बिंदु A से लेकर B तक इस तरफ जाओगे तो हमें थोड़ा चलना आसान रहेगा, फिर थोड़ा पानी भी सपोर्ट करेगा, पानी कहेगा भैया मैं भी इधर जा रहा हूं, तुम भी इधर जा रहे हो, आओ साथ साथ चलते हैं। तो पानी अगर इसको सपोर्ट करेगा, थोड़ी इसकी चाल बढ़ जाएगी ना बेटा। कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसा रटने वाली बात नहीं है। अगर मैं इस धारा की दिशा में जाऊंगा तो जाहिर सी बात है पानी के साथ साथ बहने में आपको आसानी रहेगी, इसका मतलब थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ जाएगी। तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। इन शॉर्ट आगे इसको डी से अपन डिनोट करेंगे। हिंदी में बच्चों इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, या बोलते हैं धारा के साथ, या आप कह सकते हो धारा की दिशा में चाल। एक ही बात है, धारा के साथ कहिए, धारा के साथ कहिए, आप धारा के अनुकूल कहिए। अनुकूल समझो, अनुकूल, जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ चलने की बात कर रहे हैं। तो आपकी जो स्पीड है बच्चों वो x + y km/h हो जाएगी क्या? बिल्कुल सर जी, हमें थोड़ी सी धारा भी सपोर्ट करेगी, थोड़ा सा हम भी अपनी एनर्जी लगाएंगे, थोड़ा सा चलना आपके लिए आसान रहेगा, x + y आ जाएगा। ये x + y कैसे आया, क्लियर हो गया? अनुकूल का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग, अनुकूल का मतलब आपके अकॉर्डिंग है, तो चीजें आपके फेवर में हो। वो पथ क्या, वो पथिक क्या, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो, वो नाविक के धैर्य, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जब पथ में बिखरे शूल ना हो। लाइन ये थी, वो पथ क्या, वो पथिक क्या, जब पथ में बिखरे शूल ना हो, वो नाविक के धैर्य की परीक्षा ही क्या, जब धाराएं ही प्रतिकूल ना हो। जब धाराएं प्रतिकूल होंगी तभी नाविक के धैर्य की परीक्षा होगी। मतलब ये दोस्तों कि अब ये नाव पहुंच गई इस बिंदु पे, अब ये नाव इस बिंदु पे पहुंच गई और वापस इसे ए पर आना है, वापस इसे ए पर आना है। तो सिंपल सी बात मुझे बताइए, क्या अब आपको धारा के साथ लड़ना पड़ेगा? भाई धारा तो चल रही है ए से बी की तरफ, तुम जा रहे हो बी से ए की तरफ, तो आप धारा के विपरीत चल रहे हो, तुम्हारी स्पीड को थोड़ा थोड़ा कम कर देगी धारा। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। तुम इस साइड में एनर्जी लगा रहे हो अपनी, सामने से भी एक फोर्स लग रहा है, तुम्हारी थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी को अपन बोलते हैं बच्चों अपस्ट्रीम, इसी को अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम। लिखते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, या बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, या इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों उधर प्रवाह, या बोलते हैं धारा के विपरीत चाल। शॉर्ट में इसको मैं डी कहूंगा, इसको शॉर्ट में आगे से यू कहूंगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, x - y km/h आ गया क्या? ये टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है, हम आगे से शॉर्टकट का ऐसे यूज करेंगे, x और y के अकॉर्डिंग ही पढ़ा करेंगे। दोबारा से इस कहानी पे आता हूं, फिर समझो। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसकी हिंदी करना बेटा, इसकी हिंदी करना, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं x km/h से। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, स्पीड ऑफ करंट भी कहते हैं, करंट मतलब धारा, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह दो, एक ही बात है। इसको अपन डिनोट कर रहे हैं y km/h से। आगे भी मैं जब शॉर्टकट बोलूंगा, मैं कभी x बोलूं तो आप समझ लेना मैं शांत जल में नाव की चाल की बात कर रहा हूं, मैं अगर y बोलूं तो आप मान लेना कि मैं धारा की स्पीड की बात कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, हिंदी में इसे बोलते हैं अनुप्रवाह, या हम बोलते हैं अनुकूल। तो इस समय आप स्पीड लिखना x + y
किलोमीटर पर आवर। चौथा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, उधर प्रवाह। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सही बात है। शॉर्ट में इसको बेटा आगे से बोला करेंगे अपन d, इसको बोला करेंगे u। यानी अगर तुम्हें x पता है, अगर तुम्हें y पता है, अगर तुम्हें x और y पता लग जाए तो d और u ज्ञात करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। एक पॉइंट और समझो, आपने मुझे बताया सर d का मान होगा x प्लस वाई, सर आपने मुझे बताया u का मान होगा x माइनस वाई। ये दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो d प्लस u ज्ञात करोगे तो क्या ये 2x आ जाएगा बेटा? y से y कट जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये y कट जाएगा, 2x आ जाएगा। यानी x कभी ज्ञात करना हो तो आप d और u को जोड़कर आधा कर सकते हो क्या? यानी सर हमें अपस्ट्रीम की चाल पता है, हमें डाउनस्ट्रीम की चाल पता है, हम दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगी। शांत जल में नाव की चाल क्या है वो देख पाएंगे। एक काम और करते हैं, d में से u माइनस करते हैं। जब तुम x प्लस में से ये वाली बात घटाओगे तो अब की बार बच्चों x कट जाएगा, तो y क्या आना चाहिए सर? y आना चाहिए d माइनस u बटा 2। हम x और y को भी ऐसे काउंट कर सकते हैं ना। x और y को यानी y धारा की चाल कैसे ज्ञात करेंगे? d और u का अंतर लोगे, d और u का अंतर लेके आप 2 कम कर दीजिए, चीजें काउंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इतनी बात क्लियर? देखो थोड़े से एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखता हूं आपको मेरी बात समझ में आई क्या। बच्चों x मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है, d मान लीजिए 13 किलोमीटर पर आवर है, u बताइए u कितना रहा होगा? बताइए, सोचिए विचारिए। 3 तो आंसर नहीं आएगा साक्षी बेटा, सोचो विचारो दिमाग लगाओ। 7 रहेगा, 7 आएगा। तुम्हें मैंने अभी तो बताया, अरे अगर x का मान 10 है, d का मान 13 है, तो y का मान 3 रहा होगा क्या? y का मान 3 रहा होगा क्या? हाँ, y का मान 3 रहा तो u आएगा 10 में से 3 घटाओ 7 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया सिंपल। और ऐसे तुम लिखते तो भी मैंने आपको बताया था ना, d प्लस u बटा 2 बराबर x आ जाएगा। तुम्हें d पता है, तुम्हें u पता चेक करना है, तो d का मान कितना है 13 प्लस u बराबर आ रहा है 20, तो u का मान कितना आ गया 7। दोनों प्रकार से ज्ञात करना आना चाहिए। फॉर्मूले की बात तो ठीक है, पर ये बेसिक भी तो समझो कि d अगर 10 था, सॉरी x अगर 10 था, ये तो 13 कैसे हुआ? शांत जल में तो तुम 10 चल रहे हो, धारा की दिशा में 13 चल रहे हो, इसका मतलब 3 तुमको धारा ने सपोर्ट किया होगा। y कितना आया होगा? y 3 आया होगा सर। एक बात और बताओ तुम्हें, x मान लो बेटा 15 किलोमीटर पर आवर है, बिना फॉर्मूले के सीधा करना बच्चे। u मान लो 12 किलोमीटर पर आवर है, d बताओ कितना रहा होगा? सीधा करना, सोच समझ के जल्दी से। अरे प्रगति 18 बनेगा। अरे शांत जल में 15 जा पाते हो, धारा के विपरीत 12 ही जा पाते हो, तो धारा ने 3 का तुम्हें अगेंस्ट कर दिया मामला, धारा ने 3 का मामला अगेंस्ट कर दिया। तो आपने कहा जी डी चेक करना है सर, डी तो उसकी सपोर्ट में आएगा, तो 15 और 3 18 बनेगा बेटा। कितनी आसान बात है ये, इसमें इतना डाउट क्यों आ रहा है भाई? एक बात और बताओ, y है बच्चों 7 किलोमीटर पर आवर और d आ रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, यू बताइए ना जल्दी से। हाँ, कैसे पता? सर आपने कहा y इतना है, d इतना है, तो पक्का x 18 रहा होगा, x ये रहा होगा, और u 18 में 7 गया 11। सर ऐसे नहीं करेंगे तो फॉर्मूला आता है अपने को, फॉर्मूला आता है y का मान क्या होता है? d माइनस यू बटा 2। y मैंने 7 दिया है, d मेरे को सवाल में 25 दिया गया है, और u मेरे को पूछा गया है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो सर, u कितना बनेगा? तो 25 माइनस 14 करोगे 11 बन जाएगा। मेरा कहने का बच्चों मकसद ये है कि आपके सामने देखो 4 चीजें हैं, कौन कौन सी? x, y, d, u। इनमें से कोई भी 2 मिल जाए, इनमें से कोई भी 2 मिल जाए
तो बाकी की दो खुद से ज्ञात कर सकते हो क्या? दो तो पता है और दो ज्ञात करनी है, कर दोगे क्या? आओ फिर खेलते हैं अपन ना, एक छोटा सा गेम खेलते हैं बच्चों के साथ। ये x है, ये y है, ये d है, ये u है। मैं इनमें कुछ नंबर लिखूंगा, x में लिखूंगा, y में लिखूंगा, d में लिखूंगा, u में, मैं कहीं भी लिख सकता हूं। आपको दो चीजों के पॉइंट बताऊंगा और बाकी के दो तुम मुझे सेल्फ याद करके बताओगे। ये इन चीजों की एक प्रैक्टिस के रूप में अपना हो जाएगा, एक प्रैक्टिस वाली बात हो जाएगी बेटा। ये लो, पेन कॉपी छोड़ देना बेटा, सारे बच्चे पेन कॉपी छोड़ देना और डायरेक्ट यहीं पे देख के यहीं पे आंसर देना है, जो पूछूं वही। सर ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है 22, जल्दी बताओ कितना आएगा? यू चाहिए, यू, खाली यू बताओ कितना आएगा? 8 आएगा। ये 7 आएगा क्या? y का मान 7 आएगा? अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये दिया है 20 और ये दिया है 10, बाकी दो कितने कितने आएंगे? x और y बताओ की बार। वेरी गुड। एक 15 आएगा सर, एक 5 आएगा। एक 15 और एक 5, तभी जोड़ा होगा 20, घटाया होगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो है 6 और ये है 32, डी बताओ, डी बताओ, डी। डी 24 आएगा, 26 आएगा, नालायक होगे तुम। अरे डी कभी यू से कम नहीं आ सकता, डी कभी यू से कम नहीं आ सकता अभी। अरे डाउन स्ट्रीम ज्यादा आता है भाई। 44 वाले बच्चे ठीक हैं, बाकी थोड़ा ध्यान से सुनो रे। आप अपस्ट्रीम में 32 जा रहे हो, जब तुमको 6 का ब्रेक लग गया तब भी, इसका मतलब शांत जल में 38 आएगा और यहां 44 आएगा। डाउन स्ट्रीम हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम कभी अपस्ट्रीम से कम हो ही नहीं सकता। एक दो एग्जांपल और कर दो। 17 है, 21 है, ये बता दो। इधर 13 और इसमें 4 आएगा क्या? इधर 4 आएगा। एक आखिरी काम और कर दीजिए, 15 12, ये दोनों चाहिए बेटा, ये दोनों चाहिए मेरे को। क्या ये 3 और ये 18 कर दूं? ये कैसे कैसे आ रहे हैं आप लोग इस बात को जानने लगे? एक्स का मतलब शांत जल में चाल, वाई का मतलब धारा की चाल, डी का मतलब डाउनस्ट्रीम, यू का मतलब अपस्ट्रीम। खत्म, इतनी सी बात। चलिए गेम ओवर। सवाल इसके कल करेंगे, जितना आपने ये अब तक पढ़ लिया इसका रिवीजन करके आइएगा, बाकी बातें करते हैं कल। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।